मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण के दौरान यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने की शिरकत। स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी ने किया था धुआंधार प्रचार। लोकसभा चुनाव से पहले बूथ कमेटी का ढांचा बदलने में जुटी बीजेपी। यूपी के 1 लाख ज्यादा बूथों पर बनेगी कमेटी। आज 2 साल का हुआ श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। 200 गुना हुआ विश्वनाथ दरबार का विस्तार। मंदिर द्वार पर दिखेगा सेवा बारात जैसा जश्न। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ गांव-गांव मनेगा उत्सव। हथियाराम मठ पर संचालन समिति की हुई बैठक। घर घर दीपक जलने की अपील। पीलीभीत में बाघ की चहलकदमी का वीडियो। बाघ को देखकर राहगीरों की थमी सांसें। राहगीरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में किया वायरल। और यूपी में सर्दी और कोहरे का डबल अटैक। कई इलाकों में छाई धुंध। 10 से नीचे आया पारा। बरेली रहा सबसे ठंडा शहर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। एक लंबे इंतजार के बाद आखिर मध्य प्रदेश को सीएम मिल गया, यानी कि सीएम पद की शपथ ली है मनोज मोहन यादव ने। एमपी ने नए सीएम मोहन यादव ने फिलहाल शपथ ले ली है और शपथ ग्रहण में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी ने धुआंधार प्रचार प्रसार किया था। समारोह में खास आकर्षण का केंद्र रहे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। तो फिलहाल कई चर्चाओं और परिचर्चाओं पर विराम लग गया है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने सीएम पद की जिम्मेदारी संभाली है। तो एक लंबे इंतजार के बाद आज मध्य प्रदेश को नया सीएम मिल गया। मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और साथ ही इसके बाद जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने भी डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, साथ ही स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने धुआंधार प्रचार किया था। तो इस बीच आपको बता दें, शपथ ग्रहण समारोह में अमित शाह, जेपी नड्डा के अलावा 11 राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य वीआईपी मेहमान छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हुए हैं, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ के सीएम पद की शपथ लेंगे अब से कुछ ही देर बाद। तो ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। एक लंबे इंतजार के बाद अब जो कई तरीके की चर्चाएं चल रही थी सीएम पद को लेकर कि कौन सा चेहरा होगा, फिलहाल इन चर्चाओं पर विराम लग गया है और एक नई चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरीके से मनोज यादव को सीएम पद की जिम्मेदारी दी गई है। बढ़ते आगे, इसी बीच लखनऊ से आपको अहम खबर बता दें। यूपी बीजेपी से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बनेगी बूथ कमेटी और बूथ कमेटी का ढांचा बदलने में बीजेपी जुटी हुई है। यूपी के करीब 1.64 लाख बूथों पर अब ये कमेटी बनेगी और कमेटी में सोशल इंजीनियरिंग जो है वो नजर आएगी। तो दिखाई पड़ेंगी बूथ पर प्रभावी होने वाला अब बूथ कमेटी का अध्यक्ष सम्मिलित होगा और बीजेपी का फोकस जो है वो बूथ मजबूत करने पर होगा। तो खास तौर पर मजबूती के लिहाज पर यह बीजेपी का फोकस इसमें रहेगा और बूथ सशक्तिकरण अभियान को बीजेपी चलाने जा रही है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिहाज से ये बेहद अहम माना जा रहा है और अभियान में बूथ कमेटियों का जो स्वरूप है वो बदला हुआ नजर आएगा। तो अभी तक 2 चरणों में नए वोटर को जोड़ने पर फोकस किया गया था और अब बूथ की मजबूती पर बीजेपी पूरा ध्यान दे रही है और इसी आधार पर काम करेगी ताकि लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये पूरी तैयारी यूपी बीजेपी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बूथ मजबूती को लेकर ये पहल
और बूथ कमेटी बनाई जाएगी। चुनाव से ठीक पहले तैयारियां चाक चौबंद होंगी। तो जो ढांचा है बूथ कमेटी का, उसे बदलने की तैयारी में बीजेपी। यूपी के करीब 1.5 लाख से ज्यादा बूथों को मजबूत बनाया जाएगा। तो कमेटी में सोशल इंजीनियरिंग की सहभागिता नजर आएगी। बूथ पर प्रभावी होने वाला जो अहम जिम्मेदारी होगी वो बूथ अध्यक्ष की होगी। बढ़ते आगे, हमीरपुर में चली तबादला एक्सप्रेस। 4 निरीक्षकों व 31 उप निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। अनूप कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सद कोतवाली की कमान की जिम्मेदारी सौंपी गई है और पुलिस अधीक्षक ने तबादले की सूची जारी की है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये तबादले किए गए। राट, कुरारा और बिवार और सदर कोतवाली की कमान सौंपी गई। तो एक अहम जिम्मेदारी, एक फेरबदल और तबादला होता हुआ नजर आ रहा है। ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने तबादले की सूची भी जारी कर दी है। तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये तबादले किए गए, क्योंकि लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। राट, कुरारा, बिवार और सदर कोतवाली की कमान जिम्मेदारी सौंपी गई है। अनूप कुमार को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे और इसी को लेकर अभी ये तबादला एक्सप्रेस चलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस तबादले के बाद ये देखना होगा कि कानून व्यवस्था में कितना सुधार देखने को मिलता है। हमीरपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। बढ़ते आगे, अयोध्या से अहम खबर सामने आ रही है। सरयू नदी में चलेगी बोट मेट्रो। अयोध्या से गुप्तार घाट तक ये सफर कराएगी। प्राण प्रतिष्ठा पर प्रधानमंत्री इस बोट का शुभारंभ करेंगे और अयोध्या में अब ये प्रदेश की पहली वाटर मेट्रो सेवा की शुरुआत होगी। कोलकाता से पटना होते हुए अयोध्या ये वाटर मेट्रो पहुंचेगी। 16 दिन में 17 नाविक अयोध्या लेकर इस वाटर मेट्रो को पहुंचेंगे। तो एक अहम शुरुआत होने जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले ये शुरुआत होगी। अयोध्या में वाटर मेट्रो का निर्माण किया जाएगा और नया घाट, गुप्तार घाट और नया घाट पर ये वाटर मेट्रो चलेगी। तो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी ये वाटर मेट्रो। जेटी के साथ 2 वाटर मेट्रो अयोध्या पहुंची हैं और जल्द ही शुरुआत करने की तैयारी। वाटर मेट्रो और घाट के बीच में अब जेटी बांध का काम करेगी। आरपी सिंह संवाददाता इसी खबर पर अयोध्या से जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह, क्या अपडेट इस मामले को लेकर? जल्द ही वाटर मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है, क्या कुछ तैयारियां? जी, आपको बताना चाहें, रामनगरी में नई सौगातें मिलती जा रही है और रामनगरी कहीं न कहीं अयोध्या ऐतिहासिक पल से गुजरती जा रही है। ये जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम द्वारा जब आएंगे यहाँ पे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में, तो पहले जो है इसी बोर्ड के अयोध्या में उतरेंगे और इसी का उद्घाटन करेंगे। तो कहीं न कहीं ऐतिहासिक पल है अयोध्या के लिए और नई सौगातें दी जा रही है। जी बिल्कुल आरपी, जाहिर सी बात है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। इसको लेकर क्या कुछ उत्साह अयोध्या वासियों में देखने को मिल रहा है? जी, आपको बताते चले, अयोध्या इस समय राममय नजर आ रही है। पूरी अयोध्या में इसमें भीड़ों की तांता लगी है। चाहे विदेशी भी आने का सिलसिला बहुत तेजी से चल रहा है और पूरे विश्व की निगाहें जो है इस समय अयोध्या पे लगी हुई है, क्योंकि अयोध्या जो है इस समय ऐतिहासिक नगरी में जो तब्दील होती जा रही है। क्योंकि अभी जो है जितने यहाँ पे जो है जितने संस्थाएं हैं, जितने लोग हैं, सब प्राण प्रतिष्ठा में जुटे हुए हैं। बिल्कुल आरपी सिंह, देखा जाए तो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बताया जा रहा है। क्या कुछ खासियत होगी, इस बारे में कोई जानकारी?
जी आपको बताते चले रामनगरी अयोध्या में जो राम जन्मभूमि जितने परिसर है वहाँ आध्यात्मिक जैसे कैमरे से लेकर सीसीटीवी कैमरे से लेकर के जितनी चीजें हैं वहाँ पे आध्यात्मिक सुविधाओं से लैप है और तो सब स्कैनर लगाए गए हैं कि वहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से वीआईपी व्यवस्था के कहीं कोई अपने घर न घटे और यहाँ पे जितनी व्यवस्थाएं की गई एकदम वीआईपी मूवमेंट में की जा रही है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बेहद अहम वाटर मेट्रो की शुरुआत होगी प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये इसका शुभारंभ करेंगे और ये प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में पहले ही पास हो गया था और इसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या राममय हो चली है और इससे पहले ये वाटर मेट्रो की शुरुआत वाकई अपने आप में ऐतिहासिक हुई। बढ़ते आगे, इसी बीच कानपुर से आपको खबर बता दें, नगर निगम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये बड़ी कार्रवाई जोही में सुबह से अतिक्रमण अभियान चलाया गया। बिना सूचना नगर निगम की टीम यहां पर पहुंची और मामले पर रेहड़ी पट्टी विक्रेताओं में भारी रोष भी देखने को मिला। तो अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत हुई है और प्रवर्तन जो दस्ता है वो फिलहाल मौके पर पहुंचा। वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की जा रही है स्थानीय दुकानदारों के द्वारा। तो अतिक्रमण हटाए जाने से जो स्थानीय दुकानदार हैं उनमें काफी नाराजगी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि अचानक ये नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची। सुरेश सविता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुरेश, क्या अपडेट और अचानक से अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत हो गई? देखिए, आपको बता दें, सबसे पहले कानपुर में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कई ऐसे कार्य चल रहे हैं जो रोड के किनारे ट्रैक्टर छा लेते हैं और किनारे दुकान लगाते हैं, जिससे काफी जाम में लग जाता है और काफी लोगों को परेशानी होती है। लेकिन देखने वाली बात एक ये भी होगी कि इन व्यक्तियों को कार्य करने के लिए राहत कैसे मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इन तरीकों का कार्य करके अपने जो पेट का पालन पोषण होता है, बच्चों का पालन पोषण होता है, वो करते हैं। तो इसी क्रम में आज स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कानपुर में एक बड़ी कार्रवाई की गई, जो सुबह से ही बिना सूचना की नगर निगम टीम ने जूही स्थित जो किनारे जो ट्रैक्टर लगाए रेहड़ी पट्टी वाले लोग थे उनके आके ही ट्रैक्टर गिराने लगे। इसी क्रम में जब जो जूही की पार्षद हैं विद्या वर्मा जी, उनको पता चला तो वो भी मौके पर पहुंची और नगर निगम की टीम से, पुलिस टीम से काफी नोकझोंक होने के बाद जो दुकानें टूट चुकी थी वो वहीं पर रोक दी गई। आगे की कार्रवाई के लिए जो वहां पर जो दुकान लगाए उन्होंने भी एक बात बोली है कि हमको कुछ न कुछ ऐसी वैकल्पिक सुविधा दी जाए जिससे हमारा भरण पोषण हो सके और हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर चुके हैं। तो इसमें नगर निगम और जो विद्या वर्मा है उनकी बैठकर बातचीत हो रही है। अब इसमें आगे की कार्रवाई क्या होती है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, लेकिन क्या कोई आश्वासन दिया गया कि वाकई कोई वैकल्पिक व्यवस्था इनके लिए की जाएगी, या फिर अभी अचानक से ये अतिक्रमण अभियान की शुरुआत की गई है स्मार्ट सिटी के तहत, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से स्थिति वैसी ही देखने को मिलेगी जो अक्सर देखने को मिलती है? जी देखिए, ये तो बार बार देखने को मिलता है कि कुछ समय के लिए प्रशासन सख्त हो जाता है और सख्त होने के बाद प्रशासन ये दिखाता है कि हाँ हम किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें वैकल्पिक सुविधा की, तो जो नगर निगम का कार्य होता है, नगर निगम अपना कार्य कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पार्षद होने के नाते जो विद्या वर्मा जी पार्षद है वो अपना कार्य कर रही है। तो इसमें जो लेकिन जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, क्या इसके लिए पहले से कोई चेतावनी दी गई थी इन दुकानदारों को? जी सोनी जी, सबसे बड़ी ये दुखद बात यही है कि जिस तरीके से अतिक्रमण हटाया जा रहा है इसके लिए एक चेतावनी दी जाती है, सूचना दी जाती है। इस तरीके की कोई ना सूचना दी गई ना चेतावनी दी गई। अचानक आकर अतिक्रमण हटाने से दुकानदारों का काफी नुकसान भी हो रहा है। जी शुक्रिया सुरेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बड़े अतिक्रमण अभियान में प्रवर्तन पहुंचा हुआ है विभाग यहाँ मौके पर, और जूही की जो पार्षद हैं उनके बीच और इन दुकानदारों के बीच बातचीत हो रही है वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर। लेकिन क्या कुछ आश्वासन मिलता है इन स्थानीय दुकानदारों को, ये फिलहाल देखना होगा। हमारा बात है, हमें सूचना ही बात होता हुआ सूचना मैं नहा रही थी ये चीज नहीं बात पे रहना तो काम बात। और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे, बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर,
तो लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। एक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान। लोकसभा में दर्शक दीर्घा से एक शख्स कूद जाता है। लोकसभा की सुरक्षा में एक बड़ी चूक होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जिस तरीके की ये तस्वीर और ये खबर सामने आ रही है, आपको बता दें लोकसभा की सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान। दर्शक दीर्घा में से एक शख्स अचानक से कूद जाता है। ये शख्स कौन है, इसकी मंशा क्या है, किस लिहाज से ये कूदता है, तमाम ऐसे सवाल। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल, क्योंकि सुरक्षा घेरा तोड़कर आखिर ये शख्स कैसे कूद जाता है। कोई भी बड़ी घटना घट सकती है। इस तरीके से अगर सुरक्षा व्यवस्था रही तो एक बड़ी चूक, बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। लोकसभा में अक्सर देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था जो होती है वो चाक चौबंद होती है। आज संसद की देखा जाए तो 22वीं बरसी है और ऐसे में दूसरी तरफ 3 लोग, सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है कि 2 से 3 लोग की कूदने की खबर सामने आ रही है। तो एक सुरक्षा घेरा तोड़कर आखिर ये शख्स कैसे कूदते हैं, किस मंशा के साथ, एक बड़ा सवाल। तो 22वीं बरसी संसद की और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ी चूक होती हुई नजर आ रही है। आखिर ये 3 शख्स कौन है, जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। सुरक्षा घेरा को तोड़कर ये कूदते हैं तीनों शख्स, किस इरादे से। फिलहाल आपको बता दें एक बड़ी और अहम खबर इस लिहाज से, और एक अहम सवाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ी चूक यहां पर होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से ये 3 शख्स सुरक्षा घेरा तोड़कर कूदते हैं। तो कोई भी बड़ी घटना हो सकती है, वो भी ऐसी जगह। लोकसभा, अगर सदन का जिक्र करें तो यहां पर सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगती हुई नजर आ रही है। एक बड़ी चूक लोकसभा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। तो सुरक्षा घेरा तोड़कर ये 3 शख्स कूदते हैं, किस इरादे से, किस मंशा के साथ, ये बड़ा सवाल है। और आखिर इतनी बड़ी चूक यहां पर कैसे हो जाती है। तो सदन की 22वीं बरसी और दूसरी तरफ सुरक्षा घेरा को तोड़कर इन 3 शख्स जो कूदते हैं, इसको लेकर एक बड़ा सवाल, एक बड़ी चूक होती हुई नजर आ रही है यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से। तो अक्सर आपने देखा होगा, क्योंकि सदन की कार्यवाही को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था होती है, क्योंकि जो सांसद होते हैं वो सदन में होते हैं और कार्यवाही के दौरान बड़ी चर्चा और परिचर्चा के बीच सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होती है। और ऐसे में सुरक्षा घेरा तोड़कर किस तरीके से ये 3 शख्स कूदते हैं, ये एक बड़ा सवाल है कि कैसे चूक इतनी बड़ी हो जाती है। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। जब लोकसभा की सुरक्षा व्यवस्था इस तरीके की होगी तो बाकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे। लोकसभा की सुरक्षा पर एक बड़ी चूक यहां पर होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से ये 3 शख्स सुरक्षा घेरा को तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं, कूदते हैं, और एक बड़ी लापरवाही भरी तस्वीर। क्योंकि अक्सर लोकसभा की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद होती है और ऐसे में एक बड़ी लापरवाही। तो एक तरफ सदन की 22वीं बरसी और दूसरी तरफ सुरक्षा घेरा तोड़कर ये शख्स अंदर दाखिल होते हैं। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ी लापरवाही बढ़ती गई, ये कहा जा सकता है। तो सूत्रों के हवाले से ये अहम खबर, ये 3 शख्स होते हैं
जो अब तक खबर सामने आ रही है। और ये 3 शख्स आखिर सुरक्षा घेरा क्यों तोड़कर अंदर कूदते हैं, ये अहम सवाल। किस मंशा से, किस इरादे से, क्या सोच के साथ ये कूदते हैं, और सुरक्षा व्यवस्था कैसे इतनी लापरवाही भरी, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लापरवाही बरती जा सकती है, वो भी लोकसभा की सुरक्षा व्यवस्था, जिस पर किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। तो एक बड़ी लापरवाही भरी तस्वीर यहां पर सामने आ रही है। सुरक्षा घेरा तोड़कर ये 3 शख्स कूदे हैं। तो ये शख्स कौन है और किस इरादे से सुरक्षा घेरा तोड़ा, और इसी खबर पर संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवेश, लोकसभा की सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ी चूक हुई है। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है कि 3 शख्स हैं जो अंदर कूदे हैं सुरक्षा घेरा तोड़कर, एक बड़ी लापरवाही। प्रवेश। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि शीतकालीन सत्र चल रहा है और उसके बावजूद अगर कोई शख्स ऐसे जो है कूदकर जो है सीधे तौर पर कहीं अंदर चला जाता है तो ये अपने आप में सुरक्षा की जो सेंध है, या बात करें सुरक्षा की जो लापरवाही है, वो सामने खुल के एजेंसियों की आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके की सुरक्षा अमूमन यहाँ पर रहती है कि एक पंछी भी पर नहीं मारता है, उसके बावजूद जिस तरीके से ये शख्स कूदकर बड़े आराम से अंदर चले गए, तो ये अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करता है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने तीनों को अरेस्ट कर लिया। और मैं आपको बता दूं अभी जांच का विषय चल रहा है, जांच की जा रही है कि आखिर इनकी मंशा क्या थी और वजह क्या थी, सिर्फ कूद के आने की वजह क्या थी। क्योंकि जिस जगह वो पहुंच गए हैं वहां पर पहुंचना मैं ये कहूंगा कि एक सांसद के पीए के लिए भी असंभव है। तो ये वहां तक कैसे पहुंचे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल प्रवेश, कहा जाए एक तरफ कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रहते हैं, जिस तरीके से अपराध चरम पर है और अपराधी बेखौफ हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब लोकसभा की सुरक्षा इस तरीके से सवालों के घेरे में होगी तो आप बाकी कानून व्यवस्था का जिक्र क्या ही किया जाए। और शीतकालीन सत्र चल रहा है, ऐसे में 3 शख्स ये कौन है, इनके बारे में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए अभी मैं आपको बता दूं कि फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अभी जांच चल रही है। अभी कोई खुलासे की बात करें या कोई ऐसी जानकारी अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से नहीं मिली है, लेकिन इतना जरूर स्पष्ट हो गया कि गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लेकिन अभी ये जांच चल रही है कि आखिर उनकी मंशा क्या थी, वो किन कारणों की वजह से वहां तक पहुंचे, या वो चाहते क्या थे, अभी जांच चल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके की तीनों ने जो कदम है, या बात करें जो सीमा रेखा है, या बात करें जहां तक वो पहुंच गए हैं, वहां पर पहुंच पाना, सुरक्षा घेरा को तोड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। और अगर जांच एजेंसियों को कोई ऐसी जानकारी मिलती है कि तीनों के पास कोई ऐसा हथियार भी है या हथियार बंद भी है, तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा जो है बहुत बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। लेकिन समय रहते फिलहाल जो है गिरफ्तार हो गए हैं और अभी जांच चल रही है और एजेंसियों के सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लोकसभा का सत्र चल रहा है, पूरे देश के सांसद वहां पर मौजूद है, कुछ भी घटना घटित हो सकती थी, लेकिन फिर भी समय रहते जो है उनको पकड़ लिया गया और अभी जांच चल रही है। बिल्कुल, जांच एजेंसियां कितनी सतर्क हैं, एक बार ये तस्वीरें दिखाते हैं दर्शकों को, जो तस्वीरें सामने आ रही है। शीतकालीन सत्र चल रहा है, सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। तो ये लोकसभा की कार्यवाही और 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है लोकसभा की कार्यवाही। और ये शख्स तस्वीरों में सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। तो ये फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से चहलकदमी यहां पर नजर आ रही है और स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। आखिर जैसे ही जो दर्शक हैं वो किस तरीके से अंदर कूदकर दाखिल होते हैं और इसी से ये भगदड़ मचती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जांच एजेंसियां जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं कि आखिर ये कौन है, किस मंशा के साथ, किस इरादे से ये कूदते हैं, अंदर दाखिल होते हैं, आखिर
क्या वजह रही और किस मंशा के साथ ये अंदर दाखिल हुई, तमाम ऐसे सवाल जिसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल अभी ये साफ नहीं हुआ है कि ये कौन शख्स हैं जो किस इरादे से ये इस तरीके से कूदकर अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन जो ये पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, तमाम सांसद यहां पर पहुंचे हुए हैं इस कार्यवाही में और अचानक से ये शख्स कूदकर पहुंचता है और लोकसभा की कार्यवाही में भगदड़ मच जाती है। इसको लेकर लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि लोकसभा की सुरक्षा व्यवस्था में सेंधमारी कैसे हो सकती है और इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे और क्यों। प्रवेश संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ। प्रवेश, देखा जाए तो लोकसभा की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद होती है और जगहों की अपेक्षा अगर देखा जाए, लेकिन यहां पर एक बड़ी लापरवाही भरी तस्वीर सामने आ रही है। जिस तरीके से ये शख्स कूदते हैं और लोकसभा की कार्यवाही जो है वो बाधित हो जाती है। प्रवेश, यहाँ पर सुरक्षा होती है तो उसमें कोई दोहराई नहीं है कि एक मैं बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि एक पंछी भी वहां पर नहीं पहुंच सकता है। तो ये तीनों बात करें, ये लोग किस तरीके से वहां पे पहुंचे, ये बहुत बड़ी मैं बार बार सुरक्षा एजेंसियों पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, क्योंकि ये नया संसद भवन है। यहाँ पर तो चप्पे चप्पा जो है सुरक्षा कर्मी खड़े होते हैं और जिस तरीके से यहाँ पर एंट्री होती है उसके लिए तो मैं यही कहूंगा कि एक पीए के लिए भी वहां तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल होता है। खुद सांसद को भी अपना एक आई कार्ड दिखाना होता है, तब उसको जाने के लिए अमूमन रास्ता मिलता है। लेकिन जिस तरीके से ये लोग वहां पर बड़ी आसानी से अंदर घुस जाते हैं और भगदड़ कर रहे हैं, सीधे तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल प्रवेश, देखा जाए जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद होती है और चाक चौबंद होने के दावे भी किए जाते हैं, वहां पर 2 इंसान कूद कर दाखिल हो जाते हैं। बड़ी बात है ये। बिल्कुल, क्योंकि अमूमन मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए जो दिल्ली के सांसद है उनसे तो कुछ सुरक्षा कर्मी लगभग परिचित है, लेकिन जो अन्य राज्यों से आते हैं उनसे परिचित नहीं है, तो उनका कार्ड देखकर उनको एंट्री दी जाती है, तब जाकर वो अपने गंतव्य तक पहुंच पाते हैं। लेकिन ये लोग वहां पर इतनी आसानी से पहुंच गए, ये बड़ा चिंता का विषय है और अमूमन अब जांच की जा रही है। अगर जांच में किसी प्रकार की उनकी मंशा अगर सामने आती है तो ये और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये लोग कूद रहे थे या भाग रहे थे, तो उसे देखकर कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों को ये सवालिया निशान या जवाब देना पड़ेगा कि ये लोग वहां पर इतनी आसानी से आखिर पहुंच कैसे गए, किसी ने इनको रोका क्यों नहीं, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए लगभग 3 गेट पड़ते हैं और तीनों गेटों को ये बड़ी आसानी से क्रॉस करते हुए कैसे वहां तक पहुंच गए, ये बड़ा अमूमन मैं बता रहा हूँ बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि कोई भी लोग अगर इतनी आसानी से संसद भवन में एक दर्शक के रूप में हो, चाहे किसी के साथ में हो, लेकिन वहां तक पहुंचे, ये असंभव है, ये बिल्कुल असंभव है। ये कैसे हुआ, ये बड़ा जांच का विषय और चिंता का विषय भी है। बिल्कुल, साथ ही प्रवेश कहा जा रहा है, अभी ये पुख्ता नहीं है कि 2 शख्स हैं जो कूदकर अंदर दाखिल होते हैं या फिर 3 शख्स हैं जो कूदकर अंदर दाखिल हो जाते हैं। इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी? देखिए, 2 शख्स को गिरफ्तार करने की जो बात सामने आई है उसमें 2 शख्स को सुरक्षा कर्मियों ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की बातें स्पष्ट तौर पर आ रही है, लेकिन बताया जा रहा है या बात ये करें, अभी जांच चल रही है, कोई ऐसा तो नहीं इनके अन्य साथी भी हैं जो इनके साथ कूदे हो या आने की कोशिश की हो, तो अभी फिलहाल जांच चल रही है। लेकिन 2 लोग जो वहां पर भागे थे, दोनों को सुरक्षा कर्मियों ने गिरफ्तार कर लिया है, उनको पकड़ लिया है, पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद थोड़ी देर में ये स्पष्ट हो जाएगा कि इनकी मंशा क्या थी, आखिर ये वहां पर क्यों गए, इनकी वहां पर जाने की वजह क्या थी, या वो किस अपनी मंशा या दिशा, किसके दिशा निर्देश में या अपनी मंशा से आखिर वहां तक क्यों गए, ये सवालिया निशान है। अभी जांच बिल्कुल, ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। जांच पड़ताल के बाद ही ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि किस इरादे से ये अंदर दाखिल होते हैं, आखिर इनकी मंशा क्या होती है। शुक्रिया प्रवेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देखा जाए तो कार्यवाही भी लोकसभा की बाधित होती हुई नजर आती है। 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है लोकसभा की कार्यवाही सदन की, लेकिन यहाँ पर भगदड़ का माहौल, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल। जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर आखिर कैसे ये शख्स कूद कर दाखिल हो जाते हैं और किस इरादे से, ये तमाम ऐसे सवाल जिनको लेकर जांच पड़ताल जारी है। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।